गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेल, आइए आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है 2024-25 के नए सत्र में मैथ्स में। और क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स हम लोग लेके चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत है, इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है ना। केवल आपको रट के जाके एग्ज़ाम में पास हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे हमारा सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस को ही हम बड़े आसानी से समझने की कोशिश करें वर्ड बाय वर्ड, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और आगे के चल के जो है हम उस चीज़ को क्लियरेंस कर पाएंगे। क्योंकि सारे कोर्स जैसे 11th में आप जाएंगे तो 11th में 10th से रिलेटेड रहेगा, तो इसमें आप जो अच्छा समझे रहेंगे उसी थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, तो आपको पीछे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सटेंशन को आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर रटने की कोशिश में रहेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी, फिर इसको आगे दोबारा समझना पड़ेगा, तब जाके फिर अगला समझना पड़ेगा, या फिर वही रटंत विद्या करते चले जाइए, है ना। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हमारा पहला देखिए जो रिलेशन है हमारा, उसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा, उसको क्लियर समझ लीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर पता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करके फैक्टराइज करेंगे, तो जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम, भले ही, ठीक है, ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, उसके ऑर्डर चेंज होते रहेंगे प्राइम फैक्टर के, मतलब उसके पावर अलग अलग होते होंगे, लेकिन उसमें कोई दूसरा नंबर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे आप 6 को प्राइम फैक्टराइज करिए, तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 3, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब 6 के स्क्वायर को यानी 36 को फैक्टराइज करिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फैक्टराइज करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 आ गया, यहाँ पे 2 9 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पे 1। देखिए इसका फैक्टर क्या आ गया आपका, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब 36 क्या है आपका, 6 का स्क्वायर है ना, ठीक है। अब 6 का क्यूबिक यानी 216 होता है, ठीक है। इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पे भी आपका 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 3 ही आना है। मतलब कि इससे संबंधित जितने भी हमारे प्राइम फैक्टराइज, जैसे अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 हो गया, तो 6 के साथ जितने भी 6 के पावर होंगे, चाहे पावर 100 ही कर दीजिए, चाहे पावर 1000 ही कर दीजिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो उसमें केवल 2 और 3 ही फैक्टर आएगा। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, पावर 10 हो सकता है, पावर 100 हो सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब 2 और 3 फैक्टर मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये अलग बात है कि जो प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर हैं, ये जो पावर्स हैं, वो आपके अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। इसी थ्योरम का इस्तेमाल हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। तो पहले इस थ्योरम को समझ लीजिए, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है कि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए, फिर उसी को रिलेट करके हम अगला टॉपिक चलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ के, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय।